ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 29। ये श्लोक है प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव, ये शब्द है प्रकृत्या प्लस एव, प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा, और तथात्मान कर्तारम शब्द है तथात्मानम और आगे अकर्तारम। म का आधा भाग जो है तथात्मान उसमें, और उसका स्वर वाला भाग अकर्तारम। लेकिन पढ़ते हुए हम इसको यही पढ़ेंगे, यह पश्यति तथात्मान कर्तारम स पश्यति। आत्मानम अपने आप को, पश्यति देखता है, अकर्तारम अकर्ता। यहाँ कहा है यह जो पुरुष कर्माणि सर्वशः संपूर्ण क्रियाओं को, सर्वशः सब और से, प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा, क्रियमाणानि की जाती हुई, पश्यति देखता है। जो मनुष्य संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा की जाती हुई देखता है, तथा आत्मानम, तथा आत्मानम अपने आप को, अकर्तारम पश्यति अपने आप को अकर्ता देखता है कि मैं नहीं करता। स च पश्यति, कर्तारम के बाद स वर्ड है, स च वही यथार्थ में देखता है। जो मनुष्य संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा सब ओर से की जाती हुई देखता है और स्वयं को अकर्ता जानता है, वही वास्तव में देखता है। वास्तव में जो चेतन तत्व है वो स्वाभाविक ही निर्विकार, सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व अर्थात परमात्मा की शक्ति, प्रकृति स्वाभाविक ही क्रियाशील है। ये सारी क्रियाएं, सारे कर्म प्रकृति में होते हैं और उसमें निरंतर क्रिया होती रहती है। और आगे कहा है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि ठीक नहीं, तब तक पूजा पाठ, माला जाप, पठन पाठन, ये समस्त जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो सारी अधूरी हैं, जब तक दृष्टि ठीक नहीं। और ये आवागमन का चक्कर बना रहेगा। इसलिए ये ज्ञानानंद जी के, स्वामी ज्ञानानंद जी के शब्दों में, पोइट्री में इस श्लोक का मीनिंग जो बोला गया है ये है, प्रकृति से होते हैं सब कर्म, जो इस बात का जान लेता मरम, देखे अकर्ता ही अपने को, जो सही रूप में देखना बस है वो। आत्मा अकर्ता है और कर्म सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, और अपने आप में बड़ा आश्चर्य सा लगता है। कहा कि जो चेतन सत्ता, जो चेतन सत्ता
आत्मा या परमात्मा के द्वारा हो रहा है, जो कुछ परमात्मा की सत्ता के द्वारा हो रहा है, यह बिल्कुल अलग स्थिति बताई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजली का जो करंट है वह पंखे के द्वारा हवा दिलवा रहा है। बिजली का करंट स्वयं कुछ करता नहीं है, लेकिन जब पंखे में वो बिजली का करंट आता है तो पंखा तभी चलता है। ऐसे ही बल्ब और ट्यूब आदि के द्वारा बिजली का करंट है तो प्रकाश मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बिजली का करंट है स्वयं अकर्ता है। मतलब कि बिजली के करंट से पंखा चल रहा है, जो ट्यूब या बल्ब है उसमें लाइट आ रही है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है या कहीं हीटर चल रहा है, सभी में सत्ता किसकी है? बिजली का करंट। बिजली का करंट है, और लेकिन बिजली का करंट स्वयं अकर्ता है, और उसी की शक्ति से ये सभी काम हो रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा अकर्ता है, और आत्मशक्ति का करंट पाकर ये प्रकृति आत्मशक्ति का करंट पाकर अपना अपना कार्य कर रही है, और जीवों को उनके गुणों के अनुसार प्रकृति जीवों को उनके गुणों के अनुसार उनसे कर्म करवा रही है। और यहाँ पर ये कहा है कि हम सदा अकर्तापन की स्थिति में रहें। आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम उसे पहचानें, और ये सब कुछ जो हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, केवल उसे साक्षी बनकर उसके साथ अपने को मत जोड़ो कि ये मैंने किया। सूर्य हम उदय नहीं कर सकते, हम सूर्य को अस्त नहीं कर सकते, हम वायु नहीं चला रहे, ना ही वर्षा हमारे कहने से हो रही है, न रुकती है। ये प्रकृति का खेल है, और प्रकृति में होने दें, केवल साक्षी भाव से अनंत लें। स्वयं को कर्तापन के अभिमान से हम दूर रखें, और भोक्तापन के बंधन से स्वतः ही फिर हम मुक्त रहेंगे। यदि मैं ना करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, ये बात आ जाए तो इंसान का आवागमन के चक्कर जो है वो मिट जाते हैं। इसी बात को कहीं कहा गया है कि क्रियाएं जो हैं, प्रकृति की क्रियाएं, जो क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली बताया गया है, कहीं गुणों के द्वारा होने वाली बताया गया है, और कहीं इंद्रियों के द्वारा होने वाली बताया गया है। लेकिन ये प्रकृति, गुण और क्रियाएं, इनके द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं, ये सब प्रकृति के द्वारा ही की जा रही हैं। हम अपने आप को कर्तापन का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है। सो हमारा श्लोक है, जो संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा सब ओर से होती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता मानता है, वास्तव में देखना उसी का है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।